नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, प्रदेश की बड़ी मंडियों का ताजा मंडी भाव। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में बारिश के साथ ही गरज चमक, आंधी भरी हवाएं चलने और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। विस्तार से आगे जिलेवार देखेंगे। सबसे पहले बात करें अगले 24 घंटे का मौसम कैसा रहेगा, तो वर्तमान में समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर रायलसीमा होते हुए दक्षिण तमिलनाडु तक हवाओं में डिसकंटिन्यूटी व्याप्त है। इसके साथ ही एक चक्रवाती घेरा मराठवाड़ा के ऊपर समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है। 10 अप्रैल 2024 और 13 अप्रैल 2024 से दो नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना बनी हुई है। मौसम की स्थिति को देखते हुए आगामी 24 घंटे के दौरान भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, सिंगरौली, सीधी, पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और मैहर जिलों में मौसम विभाग ने कहीं कहीं पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में कुछ स्थानों पर यानी 25 से 50% स्थानों पर बारिश की संभावना है वे जिले हैं शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह और पांडुर्णा जिले। प्रदेश के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसके अनुसार भोपाल, सीहोर, सीधी और टीकमगढ़ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ ही धूल भरी आंधी चलने, वज्रपात और झंझावात की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। शहडोल संभाग के जिलों में यानी कि शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ ही वज्रपात यानी कि बिजली चमकने या गिरने, झंझावात यानी कि तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है। विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, सिंगरौली, नरसिंहपुर, मंडला, पन्नौद, दमोह, सागर, छतरपुर और मैहर जिलों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा के साथ ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि यहाँ पर ओलावृष्टि, वज्रपात के साथ ही तीव्र हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। ये जिले हैं बैतूल, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांडुर्णा जिले। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण खुले क्षेत्र में फसलों को नुकसान हो सकता है, इसलिए फसलों की सुरक्षा जरूर करें। और वज्रपात से जानमाल की भी हानि हो सकती है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आगामी 2 दिनों के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें, खासतौर पर तापमान में बारिश को देखते हुए मामूली गिरावट देखने को मिलेगी। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश साफ रहेगा, गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री जबकि न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। कल की बात करें, विदिशा, बैतूल, सीहोर, सागर, गुना, छिंदवाड़ा, रायसेन, नर्मदापुरम इन जिलों में गरज चमक के साथ आंधी चली थी। वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेंटीमीटर में नहीं, यहाँ पर मिलीमीटर में इस बार दिए हैं। अमरकंटक में 10, दमोह में 5, रैली में 5, सुल्तानपुर, पुष्पराजगढ़, गड़ाकोटा, मवई, सागर, मलाजखंड, चंदेरी, मुंगेली, अरेरा हिल, सारोन, रायसेन, बिरसा, सोसर, नीमच, बरेली, सिलवानी, बाबई, नसरुल्लागंज, गडरवारा, बक्सवाहा, बिचुआ, गुलाबगंज, भैंसदेही, बुधनी, ग्यारसपुर, सिवनी इन स्थानों पर बारिश देखी गई। 8 अप्रैल के शाजापुर मंडी भाव की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आलू, प्याज और लहसुन के क्या भाव रहे 8 अप्रैल को। एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1600, सुपर प्याज 1500, एवरेज प्याज 1300, गोल्टा 800, गोल्टी 500 और छाटन 300 रुपये क्विंटल तक बिकी। आलू ज्योति 2000, सोना चिप्स 2000, एवरेज मोटा 1800, गुल्ला 1400, छाटन 1300 और बारीक 950 का भाव रहा अधिकतम। वही लहसुन का अधिकतम भाव रहा एक्स्ट्रा सुपर 15,000, सुपर 13,000, एवरेज मोटी 10,000, मीडियम 9,000 और बारीक लहसुन 6,000 रुपये तक बिकी। 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक सुश्री निधि किशोरी दीदी के मुखारविंद से रामकथा होनी है। देखिए,
यज्ञ वगैरह होना है 18 अप्रैल से, लेकिन निधि किशोरी दीदी की कथा होगी 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक। समय रहेगा दोपहर 12 से 3 बजे। स्थान रहेगा पटाडिया धाकड़। हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। पंचकुंडात्मक हनुमत महायज्ञ भी होगा। रामदेव जी महाराज की भव्य प्रतिष्ठा होनी है। अखंड रामायण पाठ का तृतीय वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा और राम कथा होगी। ये जो पटाडिया धाकड़ है तहसील पचोर जिला राजगढ़ में आता है। केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए पंजीयन हो रहे हैं। 15 अप्रैल लास्ट डेट है। अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहे तो आपके लिए खबर बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की है। इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर पढ़ाई होती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 का टाइम टेबल जारी कर दिया है, जिसमें कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन पंजीयन 15 अप्रैल की शाम 5 बजे तक कराया जा सकेगा। 11वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं में प्रवेश की लास्ट डेट 29 जून तक हो सकेगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन के अनुसार केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए 10वीं के रिजल्ट घोषित होने के 20 दिनों के अंदर पंजीयन कराना होगा। वहीं गैर केंद्रीय विद्यालय के जो छात्र यानी दूसरे स्कूल के जो छात्र हैं उनका चयन केंद्रीय विद्यालय के छात्रों के बाद निर्धारित किया जाएगा। पहली कक्षा को छोड़कर सभी कक्षाओं के पंजीयन कार्यालयीन दिनों में किया जाएगा। 11वीं कक्षा को छोड़कर सभी कक्षाओं में प्रवेश की आखिरी तारीख 29 जून निर्धारित की गई है। वही 10वीं के रिजल्ट के 20 दिन में छात्र एडमिशन ले सकेंगे। केवी के छात्रों के रजिस्ट्रेशन के बाद ही गैर केवी छात्रों को प्रवेश मिल सकेगा। समस्त रजिस्टर्ड बच्चों की लिस्ट, प्रवेश योग्य बच्चों की लिस्ट, प्रवेश के लिए अंतिम चयनित बच्चों की श्रेणीवार लिस्ट और वेटिंग लिस्ट को संबंधित केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा। साथ ही वेबसाइट पर भी लिस्ट अवेलेबल रहेगी। बिना स्टेशन पर निर्माण कार्य चल रहा है और इसके चलते बहुत सारी ट्रेनें लगातार निरस्त चल रही है। 4 अप्रैल से ही 10 अप्रैल से 8 मई तक भगत की कोठी तिरुचिरापल्ली हमसफर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। नंबर है 20481। इसी प्रकार वापसी भी निरस्त रहेगी 11 मई तक। पुणे लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 9 अप्रैल से 7 मई तक निरस्त रहेगी। लखनऊ जंक्शन पुणे 11 अप्रैल से 9 मई तक। लोकमान्य तिलक टर्मिनल सुल्तानपुर एक्सप्रेस 12 मई तक निरस्त रहेगी। वहीं सुल्तानपुर लोकमान्य तिलक 9 अप्रैल से 14 मई तक निरस्त रहेगी। इसी प्रकार गोरखपुर ओखा एक्सप्रेस 9 मई तक निरस्त है। 12 मई तक ओखा गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त है। सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 10 मई तक निरस्त रहेगी। आज पूरे देश में सोमवती अमावस्या का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सूर्य ग्रहण भी था। सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात 9:12 पर शुरू होगा और तड़के 2:22 पर समाप्त होगा। इस खगोलीय घटना को हालांकि भारत में नहीं देख सकेंगे। यह ग्रहण अमेरिका में देखा जा सकेगा। उत्तरी अमेरिका में यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना आज घट रही है। पूर्ण सूर्य ग्रहण यहाँ पर देखा जा सकेगा। इसे मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा में देखा जा सकेगा। तो कनाडा के जो पंजाबी बंधु हैं उनसे आप फोटो वगैरह मंगवा सकते हैं। एनसीईआरटी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है कि बहुत सारे प्रकाशक एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार न केवल किताबें छाप रहे हैं बल्कि इट इज़ कॉपी अपने नाम से दे रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो प्रतिबंधात्मक आदेश एक प्रेस रिलीज जारी करके एनसीईआरटी ने जारी किया है कि यदि हमारे नाम से इस प्रकार के कृत्य किए गए तो मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के नियमित स्वाध्याय पूरक पूर्व छात्र के समस्त विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण सूचना है कि अपनी परीक्षा फॉर्म कॉलेज में जमा करने के पहले अपनी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि एबीसी आईडी 12 डिजिट की होती है, बनवा लें। उसके पश्चात ही कॉलेज द्वारा गठित समिति आपके परीक्षा फॉर्म जमा करेगी। सभी यूनिवर्सिटी के लिए यह अनिवार्य है। कॉलेज परीक्षा फॉर्म 2024 बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष परीक्षा फॉर्म नियमित, रेगुलर, स्वाध्याय, प्राइवेट ये सभी भरा रहे हैं। लास्ट डेट है 10 अप्रैल 2024। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। इस चैनल पर नए हो
तो बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके पूछ या बता सकते हैं। यहाँ पर अमरूद जो है उसके फायदे गिनाए गए हैं। बहुत सारे रोगों में इसके फायदे हैं, स्वास्थ्य के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक है। वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, लगातार लोक लुभावन घोषणाएं सरकार करती है लेकिन वादे पूरे नहीं करती है। गेहूं का भाव 2700 रुपये घोषित किया गया था। सीएम ने कहा था कि हर गारंटी पूरी होगी, हमारा संकल्प पत्र हमारा गीता और कुरान से पवित्र है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि गेहूं का भाव वास्तव में किसानों को 2400 रुपये भी नहीं मिल पा रहा है। खराब क्वालिटी बता करके बहुत सारे किसानों का माल वापस कर दिया जा रहा है, रिजेक्ट कर दिया जा रहा है और मंडी में किसानों को औने पौने दाम पर 2200-2300 रुपये में अपना गेहूं बेचना पड़ रहा है। यही हाल मसूर और सरसों और चने की भी है। सरसों का बारदाना उपलब्ध न होने के कारण अभी खरीदी भी सही ढंग से शुरू नहीं हो पाई है। मसूर और चने को आप समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। इसके लिए स्लॉट बुकिंग ऑनलाइन हो रही है, नहीं करवाया हो तो करवा लीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है 6,425 रुपये प्रति क्विंटल मसूर का और चने का है 5230 रुपये प्रति क्विंटल। इस बार लाडली बहन योजना की राशि 5 दिन पहले ही आपके खातों में डल चुकी है। 10 अप्रैल को डलनी थी लेकिन 5 अप्रैल को ही सिंगल क्लिक के माध्यम से यह राशि ट्रांसफ़र की जा चुकी है। जिन बहनों के पहले नहीं आया था वह भी 10 अप्रैल तक सभी बहनों के खाते में, जो भी पात्र हितग्राही है, राशि आ जाएगी। इसके अलावा पेंशन की राशि जरूर कुछ के खाते में अभी तक डली है 5 अप्रैल के बाद और कुछ अभी भी इंतजार कर रहे हैं। खास तौर पर महिलाओं के खाते में राशि आई है लेकिन जो वयोवृद्ध बुजुर्ग हैं वे अभी भी बेचारे इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, 9 अप्रैल तक का मौसम पहले देख चुके हैं। अब 10 अप्रैल से 12 अप्रैल के जिलेवार मौसम की बात करें। 10 अप्रैल को भोपाल, विदिशा और रायसेन में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। इसी प्रकार सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम में भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। बैतूल में बारिश के साथ ही धूलभरी आंधी चलने, बिजली चमकने या गिरने की चेतावनी जारी की गई है। हरदा में कहीं कहीं पर बारिश के आसार हैं। 11 अप्रैल को भोपाल में कहीं कहीं पर, विदिशा में कुछ स्थानों पर, रायसेन पे कुछ स्थानों पर, सीहोर, राजगढ़ में कहीं कहीं पर, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार है। धूल भरी आंधी चल सकती है, बिजली चमक या गिर सकती है। विदिशा और रायसेन में तेज हवाएं अपेक्षाकृत रहेगी। 12 अप्रैल को भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा सभी जगहों पर कहीं कहीं पर बारिश के आसार है। आगे बढ़ते हैं, अन्य जिलों की बात करते हैं। 9 और 10 अप्रैल को बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। धार में भी मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। 9 और 10 अप्रैल को इंदौर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 11 अप्रैल को इंदौर और रतलाम में मौसम शुष्क रहेगा। 12 अप्रैल को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच जिले में 9 और 10 अप्रैल को कहीं कहीं पर बारिश के आसार हैं। 11 और 12 अप्रैल को भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बात करें गुना की, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले में 10 अप्रैल को मौसम शुष्क रहेगा। 11 अप्रैल को गुना और अशोकनगर में बारिश हो सकती है। शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर में मौसम शुष्क रहेगा। 12 अप्रैल को भिंड, मुरैना, श्योपुर में मौसम शुष्क रहेगा। 12 अप्रैल को गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया में बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। 11 अप्रैल को गुना और अशोकनगर में बारिश के आसार हैं। 10 अप्रैल को सिंगरौली और सीधी में कहीं कहीं पर बारिश के आसार है। इसी प्रकार महूगंज, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया में बारिश हो सकती है। सतना और रीवा में मौसम शुष्क रहेगा। 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को सिंगरौली और सीधी में मौसम शुष्क रहेगा। 11 अप्रैल को रीवा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 12 अप्रैल को मौसम शुष्क रहेगा। 11 और 12 अप्रैल को महूगंज में मौसम शुष्क रहेगा। 11 अप्रैल को सतना में कहीं कहीं बारिश के आसार है।
अनूपपुर, शहडोल और उमरिया में बारिश हो सकती है 10 से 12 अप्रैल तक। 10, 11 और 12 अप्रैल को डिंडोरी में कहीं-कहीं बारिश के आसार है। कटनी में 10 और 11 अप्रैल को, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला में भी बारिश के आसार है। 12 अप्रैल को भी इन जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं जहां पर ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है 10 अप्रैल को सिवनी जिले में, और धूल भरी आंधी भी चल सकती है मंडला जिले में भी। 10 अप्रैल को बालाघाट जिले में भी ओलावृष्टि की आशंका है। इसी प्रकार बहुत सारे जिलों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। पांडुर्ना जिले में अब से लेकर 12 अप्रैल तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। यह था प्रदेश के सभी 55 जिलों का जिलेवार मौसम पूर्वानुमान। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न या सुझाव कमेंट करके पूछा बता सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।